चंडीगढ़ एंड हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन की तरफ से एक राज्य स्तरीय सम्मेलन किया जा रहा है पंचकूला पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस सेक्टर 1 में 15 तारीख रविवार को। और उसके साथ साथ एक राज्य स्तरीय संगोष्ठी भी की जा रही है, सेमिनार किया जा रहा है मीडिया के समक्ष चुनौतियां। और इसमें हम एक अंग्रेजी के वरिष्ठ जो संपादक हैं उनको अखबार को बुला रहे हैं, एक हिंदी के और एक पंजाबी के बुलाए जा रहे हैं। अंग्रेजी में हिंदुस्तान टाइम्स के जो एडिटर रमेश वनायक जी वो आएंगे, हिंदी में नरेश कौशल जी दैनिक ट्रिब्यून के एडिटर हैं वो आएंगे, और अजीत पंजाबी के जो कार्यकारी संपादक है सतनाम मानक जी वो आएंगे। इसके साथ साथ इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हैदराबाद से श्रीनिवास रेड्डी जी आएंगे, और जो प्रेस काउंसिल के पहले मेंबर रहे हैं और अब फॉर्मर प्रेसिडेंट भी है इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के SN सिन्हा जी वो दिल्ली से आएंगे, और जो राष्ट्रीय महासचिव हैं जम्मू जी वो भी आएंगे। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है वो जो आज समाज अखबार के है, इंडिया न्यूज़ है, संडे गार्जियन है, इन अखबारों के सारों के जो मालिक है और मेंबर पार्लियामेंट है कार्तिकेय शर्मा वो करेंगे, और मुख्य अतिथि जो हैं वो दुष्यंत चौटाला जी होंगे। तो साथियों, जो पत्रकारों को समस्याएं आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, बहुत सारी उनकी मांगे हैं, इनको लेके चंडीगढ़ एंड हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन, हम हमारे साथी जो बलवंत अक्षक जी साथ खड़े हैं, बाकी सारे साथी हैं जो वो लगातार प्रयासरत हैं, और उसमें काफ़ी सारी मांगे मनवाई भी हैं, मांगे सरकार ने मानी भी है, आगे भी वो प्रोसेस में भी है, उसके लिए भी लगातार हम मिल रहे हैं, और बाकी सारी साथियों के लिए भी हम लगातार डिस्कशन कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा एक ये भी मानना है कि एक सच्चाई को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि पहले अकेला जो प्रिंट मीडिया होता था, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आया, और अब जिसको सोशल मीडिया कह देते हैं या उसको डिजिटल मीडिया कह दो, डिजिटल प्लेटफॉर्म कह दो, वेब मीडिया कह दो, तो वो भी साथी काफ़ी एक्टिव हैं और बहुत सारा उसका लगातार प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। हमारी सरकार से यह भी मांग है कि उनके लिए भी एक प्रॉपर पॉलिसी बनाई जाए, प्रॉपर गाइडलाइन बनाई जाए, उनको एक्रीडेशन दी जाए, और जो सरकार की एडवर्टाइजमेंट की पॉलिसी है उसमें उनको भी शामिल किया जाए। सरकार लगातार उनको जैसे मीडियम अखबारों को देती है, बड़े अखबारों को विज्ञापन देती है, तो उनको भी विज्ञापन दे। सरकार का जो टारगेट है जिनको तक अपनी बात पहुंचानी चाहती है तो उनके जरिए भी बात पहुंचेगी, और उनकी भी फाइनेंशियल हालत ठीक होगी, तो उनका अपने जो हैं तो सेटअप अच्छा बना सकेंगे, अच्छी कवरेज कर सकेंगे, और उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी उनकी कवरेज में। तो इनके सब के साथियों की जो है उनको मांगों को लेके और बाकी सारी चीज़ों को लेके तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, और हम जो कुछ सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं प्रदेश के लगभग 10-12 उनको उस कार्यक्रम में हम सम्मानित भी करेंगे जो उनके पत्रकारिता में योगदान के लिए। वेज बोर्ड की बात को भी उठाऊंगा। बिल्कुल बात लागू ऐसा हमने ये सबसे पहले उठाई है। वेज बोर्ड जो है पहले जो पिछला लागू भी नहीं हुआ वो भी लागू किया जाए, और आगे भी इसका वेज बोर्ड भी बनाया जाए, और उसके साथ साथ जो है पहले जो था प्रेस काउंसिल, उस प्रेस काउंसिल को अब एक्सपेंड करके, पहले वो उसमें ये अपना जो सोशल मीडिया या बाकी जो डिजिटल मीडिया इसको नहीं था, इसमें इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं था, तो इसको अब मीडिया जो है ना मीडिया काउंसिल बनाया जाए, और ताकि सारे पत्रकारों की वो सही रहनुमाई कर सके और सबको प्रतिनिधित्व मिल सके। और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए भी हम कानून बनाने की लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको प्रोटेक्शन मिले, पत्रकारों को वो अपना दायित्व ठीक से निभा सके, और उनके काम में अगर कोई बाधा पहुंचाता है तो उसके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई हो सके। आपका लंबा एक्सपीरियंस रहा है, आपके मुताबिक क्या चुनौतियां होती हैं पत्रकारों के सामने? पत्रकारों के समक्ष तो दिनों दिन बहुत चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। हमने इनका पत्रकारों का जो काम का है माहौल, जो उनका सर्वाइवल का है, इनकी भी चुनौतियां, और उनको दिन रात भागना पड़ता है। और जैसे हमने कोरोना में देखा है, हमारे बहुत सारे पत्रकार योद्धा जो हैं वो मतलब उस कोरोना के दौरान अपना जीवन न्यौछावर कर गए इस पर। तो हमारा इनका सरकार से ये भी कहा है कि पत्रकारों को कैशलेस मेडिकल की सुविधा दी जाए, और उन्होंने स्वीकार भी किया, CM ने अनाउंसमेंट भी किया है, तो वो जल्दी लागू भी होने जा रही है, उसका प्रोसेस भी चल रहा है। और उसमें हमने ये कहा है कि इनको जो 5 से आपने 10 भी करवा लिया है, लेकिन उसको जो एक्रीडेटेड और नॉन एक्रीडेटेड दोनों पे उसको लागू किया जाए। और ये जो पेंशन की स्कीम है इसमें भी सारे पत्रकारों को शामिल किया जाए, उसके लिए गाइडलाइंस और फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है, और वो जल्दी उम्मीद है हमारा हो जाएगा। और अब हम इसमें काफ़ी सारी चीज़ों में अचीवमेंट कर ली है और बाकियों में भी करेंगे। हमारा ये भी एक मांग है कि जैसे MLA MP का टोल पे कोई टोल टैक्स नहीं लगता, तो पत्रकारों को भी उसी तरह की टोल टैक्स पे सुविधा दी जाए, चाहे वो नेशनल हाईवे के, चाहे वो किसी भी स्टेट हाईवे के। क्या लगता है चुनावी वर्ष है, सरकार मांगे पूरी करेगी? देखो, इस बात का तो श्रेय सरकार को जाता है कि पूरे देश में जो पेंशन थी पत्रकारों की, पूरे देश में पहले कहीं नहीं लागू हुई थी। सबसे पहले उसे लागू करने वाला हरियाणा था, और उसका श्रेय आज भी उनको जाता है। और हरियाणा में लागू होने के बाद
उसको बाकी सरकारों ने, चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो हिमाचल है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो गोवा है, चाहे वो मध्य प्रदेश है, चाहे बिहार है, चाहे छत्तीसगढ़ है, बाकी राज्यों ने हरियाणा का अनुसरण किया। और जो जो भी कोई जेन्युइन डिमांड हमने की है उनको सामने हम एक्सप्लेन करने में सफल रहे, उनको समझाने में सफल रहे कि ये जेन्युइन है और इसमें सरकार पे ज़्यादा बोझ नहीं आएगा, लेकिन पत्रकार वर्ग का उसमें हित है और समाज होगा। और हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जल्दी भी बाकी सारी जेन्युइन जितनी भी हमारी मांगे हैं वो जल्दी ही पूरी हो जाए।